हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा आज से हम हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000 उसके अंदर मैथ सेक्शन में सिमिलैरिटी चैप्टर आपके सामने लेकर हाजिर है। ओके बेटा स्टूडेंट, आपको पहले से इस चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर जिस बेसिक्स की ज़रूरत होगी वो मैं बताता चलूँगा, वो एक अलग टॉपिक है, एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन आपको पहले से भी थोड़ी बहुत चीज़ें इस चैप्टर के बारे में पता होनी चाहिए इस चैप्टर को अटेम्प्ट करने से पहले, इस सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले। ओके, देखिए क्या लिखा है इन द गिवन फिगर इफ़ पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एस टी एंड पी टी इज टू एस टी इज इक्वल टू 3:4 देन क्यू आर इज टू पी आर पूछ रहा है आपसे। ठीक है, देखो पी क्यू आर और पी एस टी आपको सिमिलर दिया हुआ है। जब भी आपको दो ट्रायंगल सिमिलर दे देता है, सिमिलर का मतलब वो ट्रायंगल एक जैसे हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, इनके जो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो होंगे वो भी हमेशा इक्वल होंगे। मैंने क्या कहा, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो जो इनके कॉरिस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो होंगे वो भी हमेशा इक्वल होंगे। अच्छा, कॉरिस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो लिखते कैसे हैं ये भी समझ लो, इसके लिखने की एक ट्रिक होती है। पी क्यू आर और पी एस टी है ना, तो पी क्यू पी एस का रेशियो यानी पी क्यू पी एस का रेशियो, ठीक है, क्यू आर एस टी का रेशियो क्यू आर एस टी का रेशियो, ठीक है, और अब देखो पी आर और पी टी का रेशियो, पी आर और पी टी का रेशियो, ठीक है। इन तीनों के रेशियो आपस में बराबर होंगे। कैसे लिखा समझ गए ना, पी क्यू पी एस का रेशियो, क्यू आर एस टी का रेशियो, पी आर और पी टी का रेशियो, समझ गए। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में पी टी दिया है और क्या दिया है, एस टी दिया है। समझ रहे हो ना क्या दिया है। अब देखो हम क्या करेंगे समझो, ये दोनों रेशियो को अलग से लिखेंगे नीचे, क्यू आर अपॉन में एस टी इज इक्वल टू पी आर अपॉन में पी टी। अब कुछ नहीं करना, अब समझना इसके बाद क्या करेंगे, पी टी को इधर भेजेंगे क्यू आर की जगह पे, क्यू आर को नीचे ले आएंगे। अब जाहिर सी बात है रेशियो लिखा है, इसकी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, क्रॉस में, ये तो आप जानते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ट्रांसफ़र किया जा सकता है। पी टी को इधर भेजो, क्यू आर को इधर ले आओ, तो पी टी अपॉन में एस टी इज इक्वल टू पी आर अपॉन में क्यू आर, ठीक है। पी टी अपॉन में एस टी का रेशियो दिया है, कितना दिया है, 3:4, यहाँ पे रख दो, 3 अपॉन में 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर अपॉन में क्यू आर, पी आर अपॉन में क्यू आर, यानी पी आर अपॉन में क्यू आर का रेशियो आपको पता चल चुका है 3:4। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में इसका उल्टा पूछ रहा है, यानी क्यू आर अपॉन में पी आर। क्वेश्चन में पूछ रहा है क्यू आर अपॉन में पी आर, तो पी आर अपॉन में क्यू आर का अगर पता है तो अगर इसी को आप उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, क्यू आर अपॉन में पी आर हो जाएगा, और जब इसको उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा, 4 अपॉन में 3 बन जाएगा। समझ गए ना, ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया। तो क्यू आर इस टू में पी आर को आप क्या लिख सकते हो, 4:3 में 3। समझ में आया, कौन से ऑप्शन में मौजूद है, ऑप्शन नंबर बी में। देख रहे हो, इसके क्वेश्चन क्या होते हैं ना बेटा, आसान तो बहुत होते हैं, लेकिन बस आपको कहीं थोड़ी थोड़ी ट्रिक लगानी पड़ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, लिखा है इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर परपेंडिकुलर टू बेस क्यू टी। पी क्यू क्यू टी से परपेंडिकुलर है यानी ये, आर एस क्यू टी के परपेंडिकुलर है यानी कि ये, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, इफ़ आर एस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, क्यू एस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, क्यू टी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड पी क्यू आपको पता करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। कौन से दो ट्रायंगल देख लो यहाँ पे, एक ट्रायंगल आपका ये वाला होगा, छोटा वाला, माफ़ करिएगा मैंने कॉन्ग्रुएंट कह दिया, कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एक ट्रायंगल ये छोटा वाला हो गया और एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला हो गया, ठीक है। ये टी है, ये क्यू है, ये पी है, ये 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो दोनों में ये एंगल सेम है और ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो दोनों ट्रायंगल को आप क्या कह सकते हो, सिमिलर कह सकते हो ना। सिमिलर यानी एक जैसे ट्रायंगल कहने के लिए अगर आपने दो एंगल बराबर दिखा दिए, यानी
कि कोई भी दो ट्रायंगल को सिमिलर बताने के लिए अगर आपने दो एंगल को इक्वल दिखा दिया तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहलाते हैं। समझ रहे हो? अच्छे से समझ रहे हो ना? अब देखो यहाँ पे लिख लो चाहे तो कि एंगल आर एस टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू टी, एक ये हो गया आपका। दूसरा हो गया एंगल आर टी एस, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो सेम ही है, इक्वल है भी एक तरीके से, तो ट्रायंगल पी टी क्यू। दो ट्रायंगल सिमिलर हुए तो आप लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल आर एस टी, सॉरी ये मैंने कॉन्ग्रेंट का लगा दिया है, आप इसको सिमिलर कर लो, ठीक है। सिमिलर में सिंगल बार ऐसे लगाते हैं। आर एस टी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू टी। आर एस टी और पी क्यू टी सिमिलर है, ठीक है। क्राइटेरिया क्या लगेगा? एंगल एक्सियम। समझ गए अच्छे से? अब देखो दोनों को आपने कॉन्ग्रेंट, अरे सॉरी बार बार मैं कॉन्ग्रेंट बोल दे रहा हूँ, दोनों को आपने सिमिलर दिखा दिया। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ये तो आप समझते हो, ठीक है। अब देखो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो होंगे ना बेटा, वो यहीं से आप लिखोगे, आर एस अपॉन में पी क्यू लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, चलो आर एस अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू एस टी अपॉन में क्यू टी, एस टी अपॉन में क्यू टी इज इक्वल टू आर टी अपॉन में पी टी, आर टी अपॉन में पी टी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? आर एस दिया है यानी ये चीज़ दिया है, क्यू एस दिया है, अच्छा क्यू एस दिया है, ठीक है। क्यू टी दिया है यानी ये दिया है, और पी क्यू दिया है यानी ये दिया है। यानी आप ये पहला वाला रेशियो इस्तेमाल करेंगे इन दोनों को, आर एफ अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू एस टी अपॉन में क्यू टी। समझ गए? अब देखो आर एस कितना दिया है क्वेश्चन में? 2 दिया है, अपॉन में पी क्यू लिख दिया आपने इज इक्वल टू एस टी दिया है, एस टी को आप एक मिनट के लिए छोड़ दीजिए। क्यू टी कितना दिया है? देखो क्यू टी कितना दिया है क्वेश्चन में? 9 दिया है। अब ज़रा फिगर को देखो, एस टी को आप क्या लिख सकते हो? अगर आप क्यू टी में से क्यू एस को माइनस कर दो तो एस टी पता चल जाएगा ना, तो आप यहाँ पे लिखो क्यू टी माइनस क्यू एस, ठीक है। तो हो जाएगा 2 अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू, अब वैल्यू रख दो, क्यू टी आपका 9 है, क्यू एस आपको क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है? 3 दिया है, अपॉन में 9, ओके बेटा। तो हो जाएगा 2 अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू 9 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 6 अपॉन में 9। अब यहाँ से पी क्यू पता कर लो, यहाँ पे पता कर देता हूँ, तो हो जाएगा 2 इंटू में 9 अपॉन में 6 इज इक्वल टू पी क्यू। समझ गया ना? 9 को इधर भेजा, 6 को नीचे ले आए, पी क्यू को 6 की जगह पे भेज दिया, ठीक है। 2 1 सा 2 3 सा, फिर 3 1 सा 3 3 सा, पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? पी क्यू की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। देख रहे हो ना, सारे क्वेश्चन इसके कॉन्सेप्चुअल हैं, ये तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ, थोड़ी सी अगर गलती करोगे तो गलत हो जाएंगे। तो आपका जो बेसिक है सिमिलरिटी का वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? लिखा है इन द गिवन फिगर पी क्यू टी एंड आर पी टी आपके सिमिलर हैं ट्राइंगल। इफ़ क्यू टी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, टी आर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड पी टी, अच्छा पी टी पता करना है, पता कर लेंगे बेटा, देखो कैसे करेंगे, समझना इस चीज़ को, ठीक है। इस चीज़ को आप समझिएगा, ट्राइंगल सिमिलर दिया है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को लिख लिया जाए तो पी क्यू और आर पी हो जाएगा। समझ रहे हो ना? इज इक्वल टू क्यू टी और पी टी हो जाएगा, क्यू टी और पी टी, फिर क्या हो जाएगा? पी टी और आर टी, पी टी और आर टी। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है? क्यू टी दिया है, ठीक है, और क्या दिया है? टी आर दिया है, यानी ये दिया है, पी टी पता करना है, ठीक है। तो यानी ये वाला रेशियो इस्तेमाल कर लेते हैं इन दोनों को, तो क्यू टी अपॉन में पी टी इज इक्वल टू पी टी अपॉन में आर टी। पी टी को पी टी से मल्टीप्लाई करा देंगे तो पी टी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार हो गया, यहाँ पे हो जाएगा क्यू टी इंटू में आर टी। इसको सीधा करके लिख लो, पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्यू टी कितना दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्यू टी कितना दिया है? 4 दिया है, यहाँ पे देखो 4 दिया है,
और आर टी का हो, चाहे आर टी का हो चाहे टी आर का हो, बात सेम है। कितना दिया है? 9 दिया है। 4 9 सा 36। पी टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 36 आ गई। स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो पी टी की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट 36। 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का होता है, तो पी टी इज इक्वल टू कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। लिखा इन द गिवन फिगर पी क्यू टी एंड आर पी टी सिमिलर है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो पी क्यू टी ट्रायंगल यानी ये वाला, और आर पी टी ट्रायंगल यानी ये वाला। लिख लो, देखो अलग अलग बना दे रहा हूँ मैं। एक आपका ये ट्रायंगल है, आपका लिखा है टी क्यू पी, ठीक है, और एक आपका ये ट्रायंगल है पी टी आर। ये 90 डिग्री है। अच्छा, ये 90 डिग्री है तो इसके बगल वाला भी 90 डिग्री होगा, ये तो आप समझते हो, ठीक है ना। लीनियर पेयर से बगल वाले को कैसे पता करोगे? इसके जो एडजेसेंट में एंगल है पी टी आर, 180 में से ये वाला माइनस कर दोगे 90, तो ये वाला भी 90 आ जाएगा। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे एंगल से। समझ रहे हो? क्राइटेरिया कौन सा लगेगा? एंगल लगेगा। ये तो मुज़बानी हो गया, यानी इसमें तो आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ा, बस देख लो कि फिगर में क्या कह दिया है। अच्छा, फिगर में ऐसे खेल गया था कि ये दोनों तो बराबर दे दिया है, देखो एक जैसे एंगल बनाया है, ये 90 दिया है लेकिन बगल वाला दिया नहीं था। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि लीनियर पेयर जैसी कोई चीज़ होती है, अगर एक बगल वाला एंगल 90 है तो उसके बगल वाला कैसे निकालेंगे, यानी अगर ये 90 है तो इसके बगल वाला कैसे निकालेंगे? 180 में से ये वाला एंगल माइनस कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एंगल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा इन द गिवन फिगर ए पी सी एंड बी पी डी सिमिलर है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरियन। आसान क्वेश्चन है बेटा। अब देखो ये दोनों साइड आपकी पैरेलल दी है, पैरेलल दी है तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। रीज़न क्या रहेगा? ऑल्टरनेट एंगल, अगर इसको x मानते हो तो ये भी x हो जाएगा, अगर इसको y मानते हो तो ये भी y हो जाएगा। दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल आपस में इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर कह सकते हैं। क्राइटेरिया क्या होगा? एंगल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। समझ रहे हो अच्छे से? चलो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 तो तकरीबन एक ही जैसे थे, बस आपको थोड़ा बहुत एंगल का, पैरेलल लाइंस का, लीनियर पेयर ये सब पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा है इन द गिवन फिगर पी एम और पी एन बराबर है। पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एन आर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में आपको टफ लगेगा लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। पी एम और पी एन बराबर हैं, यानी पी एम और पी एन बराबर हैं। अगर हम ट्रायंगल पी एम एन का देखें तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड बराबर होती है तो इसके जो अपोजिट एंगल होता है वो भी बराबर होता है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया। ठीक है, अब जो इसके एडजेसेंट में एंगल है यानी ये वाला, ये कैसे निकालेंगे? भैया 180 में से ये वाले एंगल को माइनस कर देंगे, ये वाले को, इसको लेट से x मान लिया आपने, अब ये x है तो ये भी x हो जाएगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 180 माइनस एक्स, और ये वाला कितना हो जाएगा? ये भी तो 180 माइनस एक्स हो जाएगा ना। समझ गए ना? यानी पी एम क्यू ट्रायंगल और पी एन आर ट्रायंगल में ये दोनों एंगल बराबर हो गए। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में दिया है उसका इस्तेमाल करते हैं। पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एन आर, तो पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एन आर। इसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिखो। पी एम का स्क्वायर का मतलब है कि पी एम इंटू पी एम इज इक्वल टू क्यू एम इंटू में एन आर। ठीक है, अब देखो समझना, एन आर को इधर ले आओ, पी एम को नीचे भेज दो, तो पी एम अपॉन में एन आर, समझ गए ना? एन आर को नीचे ले आए, क्यू एम तो ऊपर लिखा ही हुआ है, और पी एम को नीचे भेज दो। अब आपको इन चारों, अब देखो जो बच्चे सोचेंगे ना, जो बच्चे थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाएंगे कि सर ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट होगा, मैं कहूँगा ठीक है देख लो, चारों ऑप्शन आपको वही ट्रायंगल बताएंगे। पी क्यू एम ट्रायंगल इसी को कहेंगे, आर पी एन ट्रायंगल इसी को कहेंगे। दूसरा वाला ऑप्शन देख लो, ये वाला पी क्यू एम पी आर एन
PQM और PRN। तीसरा ऑप्शन भी देखो, यही दोनों ट्रायंगल की बात हो रही। चौथा ऑप्शन देखो, यही दोनों ट्रायंगल की बात हो रही। अब चारों ऑप्शन तो ठीक हो नहीं सकते, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, ठीक है। पहला वाला समझ गए कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है, और इस चीज़ को ब्रेक करके आप इस तरीके से लिख लो जैसे मैंने बताया। अब देखो, अब आप ऑप्शन से चेक करोगे कि कौन से ऑप्शन में हम ये वाला रेशियो लिख पाएंगे और वही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस ऑप्शन में हम ये वाला रेशियो बना पाएंगे वही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे देखो, पहला PQ अपॉन में RP लिखेंगे, ठीक है, तो अच्छा PQ और RP का तो रेशियो यहाँ पे है नहीं, तो इसको स्किप कर देते हैं। अब देखो नेक्स्ट रेशियो क्या होगा, QM और PN, QM और PM। एक चीज़ और समझना, एक स्टेप मैंने नहीं किया है, एक स्टेप और समझो। ये चीज़ लिख लिया था ना, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। क्वेश्चन में चीज़ दिया है कि PM और PN बराबर है। क्या है, PM और PN बराबर है, तो ये वाले PM की जगह हम PN रख देते हैं। देखो कैसे, PM अपॉन में NR इज इक्वल टू QM अपॉन में ये वाले PM की जगह PN रख देंगे, क्योंकि PM और PN बराबर हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये वाले PM की जगह क्यों नहीं रखा, तो एक ही की जगह रखेंगे बेटा, चाहे जिसकी जगह रख दो। अगर यहाँ पे मान लो PN रख देते और यहाँ पे PM रहता तो फिर वही चीज़ है कि हम शिफ्ट कर लेते, ले दे के इसको डिनोमिनेटर में आना ही है PM को, ठीक है। अब चेक करो, पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं। PQ अपॉन में RP होगा, वो तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, ठीक है, यानी 3 रेशियो होते हैं ना, हमने तो 2 ही लिखा है जो हमें इक्वेशन दी थी उसकी हेल्प से, तो उसको स्किप कर दो। सेकंड देखो, QM अपॉन में PN, तो QM अपॉन में PN है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, PM अपॉन में RN, तो PM अपॉन में RN, चाहे NR लिखो चाहे RN लिखो, बात सेम है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर A तो समझ में आ रहा है, समझ रहे हो। अब इसको लगा मत देना डायरेक्ट, और भी ऑप्शन चेक कर लो, सर जो कह रहे हैं वो करेक्ट है कि नहीं, इसको लिखो। इसकी वजह से ऑप्शन लिखोगे क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जब रेशियो लिखोगे ऑप्शन नंबर बी के लिहाज से, ऑप्शन नंबर बी की बुनियाद पर देखो क्या मिलेगा आपको, PM अपॉन में PR इज इक्वल टू QM अपॉन में RN। अब देखो QM अपॉन में RN मिलेगा, QM अपॉन में PN है यहाँ पे, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब सी इसकी बुनियाद पे देख लो, PQ अपॉन में PN, ठीक है, QM अपॉन में NR, QM अपॉन में NR है नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। इसकी बुनियाद पे देख लो, PQ अपॉन में NR, ठीक है, QM अपॉन में RP, QM अपॉन में RP है नहीं है, तो इसकी बुनियाद पे भी गलत हो गया, यानी ले लेके हमारा ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। समझ रहे हो, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको फंसा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा है इफ़ इन अ ट्रिपेजियम PQRS, PQ is parallel to SR and the diagonals PR and QS intersect each other at point O, then which of the following is true। ये तो आसान क्वेश्चन है बेटा, देखो देखने में टफ लग रहा है, आसान। देखो ट्रिपेजियम कुछ इस टाइप की फिगर को कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है। PQRS दिया है तो लिख लो PQRS, ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, डायगोनल हो जाएंगे, यानी PR और आपका SQ आपका क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन, सॉरी ये आपका हो जाएगा पॉइंट O। आज समझना, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल, और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। ट्रायंगल ROS और ट्रायंगल POQ में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ROS और ट्रायंगल POQ में क्या हो जाएगा आपका आपका क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं एंगल से, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब फिर वही चीज़ फंसेगी, अब ले देके फिर वही चीज़ फंसेगी कि सर हम कोई सा भी उठाएं, यही दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा है, चाहे POQ कह लो, चाहे OSR कह लो, चाहे ROS कह लो, लेकिन हम लेंगे कौन सा सर। अब हमको बताइए कि सर हम लेंगे कौन सा, चारों ऑप्शन एक जैसे हैं। अब देखो फिर वही चीज़ फंसेगी, तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, समझो ज़रा, यहाँ पर कैसे करेंगे समझना।
ये वाला एंगल इसके बराबर है ना, तो स्टार्ट यहीं से करोगे। इस बात ध्यान रखना, ये वाला एंगल इसके बराबर है ना ऑल्टरनेट में, तो स्टार्ट यहीं से करोगे। POQ और ROS होगा, समझ रहे हो? यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ध्यान रखना, स्टार्ट यहाँ से किया है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो POQ और ROS ही सिमिलर दिखाओगे, और कोई समझ दिखाना। बस ध्यान इतना रखना, ये वाला इसके बराबर है, तो अगर यहाँ से P से स्टार्ट हुआ तो यहाँ से भी P से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, समझ गए अच्छे से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई बच्चा यहाँ से स्टार्ट करना चाहेगा SOR, तो SOR के कंपैरिजन में उसको QOP लिखना पड़ेगा, जो कि 4 ऑप्शन में मौजूद नहीं है। SOR एक ही ऑप्शन में मौजूद है और उसके सामने POQ दिया है। अगर इसके आगे QOP दिया रहता POQ के बजाय, तो ये करेक्ट हो जाता ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा इन अ ट्राइंगल ABC, BM इज पैरेलल टू AC एंड CN इज पैरेलल टू AB। आसान क्वेश्चन है बेटा। देखो, इसका आपको फिलहाल डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम मैं बना देता हूँ। एक ट्राइंगल ABC है, ABC, क्लियर है? अब देखो क्या कहा है, BM AC के परपेंडिकुलर है, बना लो परपेंडिकुलर ऐसे करके, और CN यानी CN ये वाला, ये N है, CN है और ये BM है। BM AC के परपेंडिकुलर है, CM AB के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है AB आपको 3 दिया है, AC 4 दिया है, AM 1.5 दिया है, AN पता करना है। तो देखो, पहले दोनों ट्रायंगल को आपको सिमिलर दिखाना पड़ेगा। कौन से 2 ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ देख लो। NAC ये वाला और ये वाला, BAN। अब देखो, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझना, मतलब लिख नहीं रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ। ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल बेटा, ये वाला एंगल जो है दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है, तो ये वाला इसके बराबर हो गया। यानी एंगल CAN इज इक्वल टू एंगल NAB और एंगल CNA इज इक्वल टू एंगल BNA 90 डिग्री। तो दोनों ट्रायंगल को आप क्या कह सकते हो? कॉन्ग्रुएंट कह सकते हो ना, समझ रहे हो? दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट कह सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा कि ट्रायंगल ABM, ठीक है, M होगा बेटा, ABM होगा ना, ये N लिखा है मैंने, कि ABM ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, माफ़ करिएगा मैं बार बार कॉन्ग्रुएंट बोल देता हूँ, ट्रायंगल ANC के। ठीक है, क्या कहा मैंने कि ट्रायंगल ABM। अच्छा, एक चीज़ और समझना लिखने का तरीका। देखो, लिखने का तरीका अगर गलत हो गया तो ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका, यानी आंसर सही नहीं निकाल पाओगे। देखो कैसे, A लिखा आपने, B की तरफ गए, फिर M की तरफ गए ना, तो यहाँ पे A लिखोगे, N की तरफ नहीं आओगे। ट्रायंगल का अगर आप सिर्फ नाम लिखना चाहते हो तो कहीं से भी लिखो, सेम ट्रायंगल रहेगा, लेकिन पहले A की तरफ जाओगे, फिर इधर वर्टिसेस की तरफ आओगे, फिर इधर जाओगे परपेंडिकुलर की तरफ, यानी ACN लिखोगे, ANC नहीं लिख सकते। ध्यान रखना बेटा मेरी बात। ठीक है, इसको चाहो तो काट के फिर से लिख लो कि ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACN। क्राइटेरिया क्या रहेगा? एंगल का। ठीक है, अब इसके बाद इसके रेशियो लिख दो, AB अपॉन में AC हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, BM अपॉन में CN हो जाएगा, BM अपॉन में CN हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, AM अपॉन में AN हो जाएगा, AM अपॉन में AN हो जाएगा। ठीक है, आपको AB दिया है, AC दिया है, AM दिया है, AN दिया है, यानी इन दोनों को फर्स्ट और थर्ड को एक साथ लेके सॉल्व कर लो। तो AB अपॉन में AC इज इक्वल टू AM अपॉन में AN। AB कितना दिया है? 3 दिया है। AC कितना दिया है? 4 दिया है। AM कितना दिया है? 1.5 दिया है। AN पता कर लो यहाँ से, AN कितना हो जाएगा? 4 इंटू में 1.5
4 इधर भेज दिया, 1.5 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 इधर आ गया, एन को ऊपर भेज दिया क्रॉस में करके। क्लियर है अच्छे से। एन कितना हो जाएगा, 4 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे ना 6 आएगा अपॉन में 3, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, ए एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर। अच्छा यहाँ पे गिवन फिगर भले लिखा है लेकिन फिगर दिया नहीं था, आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ, देना चाहिए था वैसे। ठीक है, इफ़ पी क्यू सी इज इक्वल टू ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ़ ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, पी सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड क्यू सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड बी सी इज इक्वल टू 2x माइनस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो बेटा क्वेश्चन में इन द गिवन फिगर लिख दिया है ना, तो यहाँ पे देना चाहिए। ऑल दो क्वेश्चन में नहीं दिया था, मैं कहा था मिसप्रिंट है, तो मैं फिगर बना देता हूँ, मेरे पास तो फिगर है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कहाँ पे क्या चीज़ें होंगी। देखो फिगर कुछ इस तरीके का है, देखो क्या लिखा है, पी क्यू सी और ए बी सी आपका 90 डिग्री है। जो ये वाला एंगल है ना, ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, एक बार आप पी क्यू सी बनाओ ट्रायंगल, और एक बार ये वाला बना लो। एक बार ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये ए बी सी, तो दोनों देखो, और ये वाला जो एंगल सी है दोनों में आ रहा है। तो अगर एक ट्रायंगल के, माफ़ करिएगा, दो ट्रायंगल में अगर आपके दोनों एंगल इक्वल हैं, गिवन 2 ट्रायंगल्स में अगर आपके दो एंगल इक्वल हैं आपस में, तो दोनों को हम माफ़ करिएगा सिमिलर कह सकते हैं। मैं बार बार पता नहीं क्यों कॉन्ग्रुएंट बोल देता हूँ। दो ट्रायंगल में अगर आपके दो एंगल बराबर हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर कह सकते हैं एंगल एंगल क्राइटेरिया से। समझ रहे हो अच्छे से। तो आप कह लो यहाँ की पी क्यू सी और ए बी सी आपका क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि पी क्यू सी सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। पी क्यू सी ए बी सी, बीच में 90 डिग्री आ रहा है तो इस वजह से आपने लिखा है। ठीक है, अब इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग इसके साइड का रेशियो लिख लो, पी क्यू अपॉन में ए बी इज इक्वल टू क्यू सी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू पी सी अपॉन में ए सी। पी क्यू ए बी, क्यू सी बी सी, पी सी और ए सी लिख लिया। अब जो भी है आपका उसको रख लो। क्या दिया आपको, ए सी दिया है यानी ये वाला, पी सी दिया है यानी ये वाला, क्यू सी दिया है यानी ये वाला, और आपसे बी सी दिया है यानी ये वाला एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। यानी इन दोनों को हम एक साथ इस्तेमाल करेंगे सॉल्व करने के लिए। समझ रहे हो ना, क्या जाएगा, क्यू सी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू पी सी अपॉन में ए सी। वैल्यू रख दो, क्यू सी कितना है, एक्स प्लस 1 है, बी सी कितना है 2x माइनस 1 है, पी सी कितना है 12 है, ए सी कितना है 8 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू 12 ब्रैकेट में 2x माइनस 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 8x, 8 को 1 से करेंगे 8 हो जाएगा, 12 को 2x से करेंगे तो हो जाएगा 24x, 12 को -1 से कराएंगे तो हो जाएगा -12। -12 को इधर लाओ, 8 को उधर ले जाओ, तो 8 -12 को इधर लाएंगे तो +12 हो जाएगा। 24x माइनस में 8x उधर जाएगा तो -8x हो जाएगा। 8 + 12 करेंगे तो 20 आ गया। 24 में से 8 माइनस करेंगे तो 16x आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो 16 को नीचे भेज देंगे तो 20 अपॉन में 16 इज इक्वल टू x। 5 4 ज़ा, वो माफ़ करिएगा 5 से तो जा ही नहीं रहा है, 4 से जाएगा ना, 4 5 ज़ा 20 और 4 4 ज़ा 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 अपॉन में 4। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी टी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर सच दैट पी क्यू टी, अच्छा इन अ ट्राइंगल ए बी सी पी टी इज
पहले बना लो इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल बनाओ। पी क्यू आर आपने ट्रायंगल बना लिया। ओके, फिर कह रहा है पी टी जो है क्यू आर के परपेंडिकुलर है, यानी ये पी टी हो गया आपका, ये परपेंडिकुलर है क्यू आर के। उसके बाद कह रहा है कि पी क्यू टी और आर क्यू पी आपका ट्रायंगल सिमिलर है, तो क्यू पी आर का वैल्यू बताना है। तो देखो बेटा वैल्यू कैसे पता करते हैं, देख लो। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होते हैं ना, मैं आपसे अभी तक यही चीज़ें बताते आ रहा हूँ। यहाँ पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना? देखो समझो कैसे। पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू कितना है? यहाँ पे एंगल अगर पी टी क्यू कितना है, 90 डिग्री है। पी टी क्यू कैसे आ रहा है? पी टी क्यू, तो यहाँ पे एंगल आर पी क्यू भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर ट्रायंगल्स के इक्वल होते हैं। पी टी क्यू ऐसे आया है तो आर पी क्यू भी 90 डिग्री हो जाएगा। आर पी क्यू भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब समझना, चाहे आर पी क्यू कहो चाहे क्यू पी आर कहो, बीच में पी आना चाहिए, एंगल तो सेम है ना, एंगल तो यही वाले की बात हो रही है। चाहे क्यू पी आर कहो चाहे आर पी क्यू कहो, बीच में तो यही वाला एंगल आ रहा है, ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ गए ना? सीधा सीधा ये समझो कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के जब रेशियो इक्वल थे तो जो सिमिलर ट्रायंगल्स में जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो भी इक्वल होंगे। यहाँ पे एंगल पी टी क्यू दिया था, पी टी क्यू ऐसे आ रहा है तो आर पी क्यू भी ऐसे आएगा। अब वही चीज़ है, चाहे आर पी क्यू कहो तो भी बीच वाला आ रहा है, चाहे क्यू पी आर कहो तो भी बीच वाला आ रहा है। क्वेश्चन में क्यू पी आर कहा था, 90 डिग्री हो गया। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप ये चीज़ें करते हैं वेल एंड गुड, नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क मुझको नहीं पड़ेगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। बस कोशिश करिए कि ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ना, ये डिजर्विंग कैंडिडेट तक पहुँच जाएँ और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके बेटा, थैंक यू।